हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को कनेक्शन बताऊंगा फ्यूज़, इंडिकेटर, स्विच एंड सॉकेट का। इसमें हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वन फ्यूज़, वन स्विच, वन इंडिकेटर, वन 5 पिन सॉकेट, वन स्विच बोर्ड, वायर कटर, स्क्रू ड्राइवर, वायर एंड स्क्रू। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि इंडिकेटर का यूज़ कर चुका हूं मैं। तो इंडिकेटर का कनेक्शन करने में शायद आप लोगों को तकलीफ़ ना होता हो। अब मैं आप लोगों को फ्यूज़ का कनेक्शन बताऊंगा, फ्यूज़ कनेक्ट करके बताऊंगा। ये तो सिंपल सा 2 टर्मिनल है, जैसा सारे स्विच में रहता है, सारे डिवाइस में रहता है। ये भी एक टाइप का स्विच ही है। आप देखो, यहाँ पे कनेक्शन बताया हुआ है। ये देखो, ये ज्वाइंट करके दिखाया हुआ है कि इसको ज्वाइंट करने पे ये काम करेगा। मैं अभी खोल के इसको दिखाता हूँ कि कैसा रहता है इसमें। आप ये देखो, ये और यहाँ पे देखो, ये दोनों अभी कनेक्टेड नहीं है। मैं अभी वायर से कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं जब इसको लगाऊंगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा, तो ये स्विच जैसा वर्क करने लगेगा। जब मैं इसको खोल दूंगा तो मेरा कनेक्शन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ से यहाँ कनेक्शन ही नहीं जा रहा है। जब यहाँ से यहाँ कनेक्शन ही नहीं जाएगा तो मेरे पूरे बोर्ड में कनेक्शन ऑफ हो जाएगा। इसी के लिए मैं इसमें एक स्ट्रिप वायर यूज़ करूँगा। मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा, उसके बाद मैं इसको सेट कर दूँगा। जब मैं इसको सेट कर दूँगा तो कनेक्शन मेरा पूरा आने लगेगा। मैं अभी चेक करके भी बताऊँगा कि ये निकाल देने के बाद मेरा सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो चलो, मैं पहले ये इसको सारे स्विच को और सारे इंडिकेटर और सॉकेट को मैं इसमें सेट कर देता हूँ, उसके बाद कनेक्शन बताता हूँ। ये देखो, मैंने सारे इक्विपमेंट को सेट कर दिया बोर्ड पे। अब मैं इसका कनेक्शन बताऊंगा, कनेक्शन करके दिखाता हूँ। मैं फेज को रेड वायर से लूँगा और न्यूट्रल को ग्रीन। मैं वायर से थोड़ा सा तार काट लेता हूँ, क्योंकि मैं फ्यूज़ का पहले कनेक्शन बता देता हूँ। मैं फ्यूज़ का कनेक्शन बताता हूँ, उसके लिए मैं 2-4 वायर से इतना ले लिया। मैं वायर कटर से इसको काट दिया। अब मैं इसको फ्यूज़ का कनेक्शन पहले कर देता हूँ, उसके बाद मैं बाकी का कनेक्शन करूँगा। पहले फ्यूज़ का कनेक्शन कर देता हूँ, उसके लिए मैं ये बना लिया। अब मैं फ्यूज़ को खोल लेता हूँ, फ्यूज़ को खोल लिया। अब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये छोटा सा पतला वायर लिया हूँ, मोटा भी ले सकते हो आप, क्योंकि हेवी तो सर्किट है नहीं। तो मैं इसको अभी इतना छोटा ही लिया हूँ, क्योंकि इसका बेसिकली यूज आता है अगर ओवरलोड हो जाए तो ये ट्रिप कर जाए, ये मतलब वायर जल जाए, तो मेरा सर्किट डैमेज नहीं होगा। मैं इसको स्क्रू से टाइट कर देता हूँ। मैंने इसको टाइट कर दिया। अब मेरा फ्यूज़ का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। फ्यूज़ में मेरे को कोई कनेक्शन नहीं करना है। मैं अब बोर्ड में लगा देता हूँ फ्यूज़ को, या मैं अभी रहने देता हूँ साइड में, ये साइड में रहने दे रहा हूँ। अब मैं इसका टोटल कनेक्शन कर लेता हूँ। ये फेज़ का कनेक्शन मैं कर लेता हूँ पहले। तो मैं सारे नीचे वाले टर्मिनल में एक रेड वायर लगा देता हूँ। ये मैं पहले ये रेड वायर कनेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से।
मैं रेड और ग्रीन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कन्वीनियंट हो आपको समझने में कि कौन सा फेस गया है, कौन सा न्यूट्रल गया है, तकलीफ ना हो कनेक्शन समझने में। इसी के लिए मैं रेड और ग्रीन ले रहा हूँ। मैं ये नीचे वाले टर्मिनल को, सारे नीचे वाले टर्मिनल को टाइट कर देता हूँ अच्छे से। मैं इसको टाइट कर दिया, ये टाइट कर दिया। अब ये जो मेरा फेज़ है, फेज़ का दूसरा टर्मिनल मेरा सप्लाई के फेज़ में जाएगा। मैं अभी सप्लाई को दिखाया नहीं हूँ कौन सा सप्लाई आया, तो मैं इसमें अभी निकाल के रख देता हूँ एक वायर फेज़ के लिए। फेज़ के लिए मैं ये यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैं फेज़ के लिए, ये फ्यूज़ से मैं दूसरे टर्मिनल के फ्यूज़ से मैं फेज़ को निकाल दिया। ये फेज़ का सप्लाई में मेरा जाएगा, क्योंकि ये तो स्विच जैसा काम करता है, तो ये दूसरा टर्मिनल इसके दूसरे टर्मिनल में फेज़ में जाएगा। लाइन मतलब फेज़, वही लाइन या फेज़ सेम ही है। तो ये स्विच का दूसरा टर्मिनल में फेज़ में कनेक्ट कर देता हूँ। और ये इंडिकेटर तो लोड के जैसा काम करता है, तो इसमें न्यूट्रल का एक नीड होगा। तो मेरा एक ही ऑप्शन बचता है, ये फ्यूज़ में ही मैं ये फेज़ को दूंगा। तो मैं उसको दे दिया। अब मैं ये फेज़ को स्विच के टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल को लाइन से मीन्स फेज़ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैं इसके सॉकेट के लाइन को कनेक्ट कर दिया और इसको मैं स्विच के दूसरे टर्मिनल में लेते गया। मैं इसका भी कनेक्शन कर देता हूँ। ये कर दिया। अब मेरा फेज़ का वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं न्यूट्रल के लिए करूँगा। तो न्यूट्रल के लिए मेरा एक न्यूट्रल यहाँ आएगा और एक यहाँ पे आएगा। तो मैं पहले एक दूसरे से कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं एक वायर लेता हूँ, ये मैं एक न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। दूसरे को यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ और यहीं से मेरा एक सप्लाई जाएगा। तो मैं सप्लाई के लिए भी एक वायर निकाल लेता हूँ। दोनों को एक साथ में निकाल देता हूँ। मैं ये दोनों को कनेक्ट करके एक साथ में सॉकेट के न्यूट्रल में मैं कनेक्ट कर देता हूँ। स्क्रू को टाइट कर दिया, ये हो गया। अब बस मेरा एक अर्थिंग वायर यहाँ से कनेक्टेड होगा। आप ये देखो सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल। इसके लिए मैं येलो वायर ले लेता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ। मेरा भी अर्थ भी कनेक्ट हो गया। एक मेरा न्यूट्रल, एक मेरा फेज़। ये मेरा यहाँ से फेज़ आया, यहाँ से एक न्यूट्रल आया। मैं ये दोनों को सप्लाई में कनेक्ट कर दूंगा। ये मेरा अर्थ गया, तो ये मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा। तो अब मेरा सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो मैं चेक करके बताता हूँ और दिखाता हूँ मेरा सर्किट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। मैं ये बोर्ड में सेट कर दिया। अब मैं फ्यूज़ को ये जोड़ देता हूँ। ये दोनों वायर को जोड़ दिया हूँ। तो अब ये शॉर्ट हो गया, तो मतलब मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मेरे यहाँ एक न्यूट्रल, एक फेस और एक अर्थ वायर निकला हुआ है। अब मैं इसको डायरेक्ट सप्लाई में कनेक्ट करूँगा। मैं अब इसको सप्लाई में कनेक्ट कर देता हूँ। ये वायर सप्लाई वायर है, इसमें मैं अभी सप्लाई नहीं दिया हूँ, तो मैं इसको टच करके जोड़ देता हूँ। क्योंकि सप्लाई नहीं दिया हुआ है तो मैं इसको टच कर ले रहा हूँ। ये मैं इसको कर दिया। अब मैं इसमें टेप लगा देता हूँ।
फॉर सेफ्टी। बाई चांस मेरा हाथ टच हो जाए तो मेरे को शॉक ना लगे, इसके लिए मैं टेप का यूज़ कर लेता हूँ। ये हो गया। अब दूसरा न्यूट्रल टर्मिनल न्यूट्रल से कनेक्ट कर देता हूँ। ये कर दिया। अब इसको भी मैं वायर से रैप कर देता हूँ। अच्छे से मैं रैप कर दिया और मेरा ये अर्थिंग मेरा कनेक्टेड है। तो मैं अब चेक करके बताता हूँ मेरा वर्क कर रहा है या नहीं सर्किट। तो मैं सप्लाई देता हूँ। मैंने इसमें सप्लाई दे दिया हूँ। अब देखो ये अभी सप्लाई आ रहा है। मैं ये फ्यूज़ को निकाल दूंगा तो इसमें सप्लाई नहीं आएगा। ये देखो फ्यूज़ में निकाल दिया, सप्लाई कट गया। मीन्स ये स्विच के जैसा वर्क कर रहा है, मैं निकाल दिया तो ये सप्लाई कट गया। अब मैं लगा दिया तो इसमें सप्लाई आ गया। अब मैं इसको चेक करके बताता हूँ ये सॉकेट मेरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैं एक फ़ोन ले लिया, चार्जर ले लेता हूँ। अब इसको मैं कनेक्ट कर दिया। ये देखो आप, ये चार्ज ले रहा है, मेरा चार्ज ले रहा है। फ्यूज़ का और डिटेल आपको देखना है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। मैं आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हो पिछले वीडियो में कि क्या क्या कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैसे वर्क करता है, सारा कुछ मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ। उसमें ज़्यादा डिटेल में है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो फ्यूज़ के बारे में जानने के लिए तो आप पिछले वीडियो को जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।